सो नाउ यू गाइज नो कि आपकी जो डॉकर कंटेनर से रिलेटेड कमांड्स हैं मोस्टली यूज्ड वो कौन कौन सी हैं, राइट? अब द सेम चीज़ हम लोग करने वाले हैं हमारे डॉकर इमेजेस के साथ में कि उससे रिलेटेड जो भी कमांड्स हैं वो आपकी मेन कमांड्स कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले अगर आपको अपने सिस्टम में कोई इमेज चाहिए, राइट, फॉर एग्जांपल माई सीक्वल और पोस्टग्रेस, तो अगर आपको ऐसा कुछ भी चाहिए अपने सिस्टम के अंदर, तो मेक श्योर यू आर यूजिंग द डॉकर पुल कमांड, ना कि आपका डॉकर रन जो कि हमने स्टार्टिंग में रन किया था, राइट? तो डॉकर रन में होता क्या है कि अगर हम डॉकर रन के आगे इमेज का नाम दिया, सो फर्स्ट इट विल लुक इन द लोकल, अगर वहाँ पे नहीं है तो ये ऑनलाइन जा करके उसको पुल करके उसके बाद में आपका रन कर देती है। बट वट इफ़ कि अगर अभी आप कंटेनर्स को रन करना नहीं चाहते, जस्ट आपको इमेज की ज़रूरत है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, डॉकर पुल माई सिक्वल, या जो भी आपके इमेज का नाम है वो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है? सो इंस्टेड ऑफ माई सिक्वल वी कैन जस्ट गिव हेयर इमेज नेम। ओके, तो टू रन द कमांड्स आप अगेन वी एस कोड यूज़ करो, कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ करो, अगर आप मैक ओएस या लिनक्स पे हो तो टर्मिनल यूज़ कर सकते हो, अप टू यू गाइज। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉकर पुल, लेट्स गो टू दिस, यहाँ पे जाकर के हम कोई भी इमेज को सर्च करते हैं, लेट्स से पोस्टग्रेस, ठीक है जी, सिक्वल, आई थिंक आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, ये नो चीज़ है, ठीक है? तो आपका पोस्टग्रेस से एक डॉकर की ऑफिशियल इमेज है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। लेट्स पुल दिस वन। सो व्हाट आई डू, आई जस्ट गो हेयर एंड से पोस्टग्रेस, ओके, और उसको कर देंगे हम एंटर। तो बिहाइंड द सीन होगा क्या, अगर अभी आपने नोटिस किया हो, आई एम नॉट गिविंग एनी टैग हियर लाइक 1.0 2.0 या जो भी इसके टैग्स हैं। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई भी टैग नहीं देते हो, इट विल ऑटोमेटिकली कैच, इट ऑटोमेटिकली टेक द लेटेस्ट टैग, ठीक है? जो भी आपकी लेटेस्ट रिलीज होगी पोस्टग्रेस इमेज की, वो आपके पास में आ जाएगी, एज यू कैन सी हियर एज वेल यूजिंग डिफॉल्ट टैग लेटेस्ट। तो ये पुल कर रहा है, इट विल जस्ट टेक अ कपल ऑफ सेकेंड्स टू पुल इट। सो देयर यू गो, ठीक है? तो आपकी हो गई डाउनलोड जो भी आपका लेटेस्ट वर्जन था पोस्टग्रेस का। एंड अगेन दिस इज़ द अनदर इन्फॉर्मेशन, जो भी आपकी बेस इमेजेस, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली, जो भी इसको नीड थी इस इमेज को बनाने के लिए, दे हैव डाउनलोडेड दैट एज वेल, ठीक है? आई डोंट एग्जैक्टली नो कि इनका मतलब क्या होता है, बट इन द एंड व्हाट मैटर्स इज यू हैव दिस इमेज पोस्टग्रेस लेटेस्ट। तो अभी अगर आपको ये चेक करना है कि आपके सिस्टम में इमेजेस कौन कौन सी हैं, सो यू गाइस कैन जस्ट टाइप आपका डॉकर इमेज एलएस, ठीक है? और डॉकर इमेजेस, अप टू यू, जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपका ये नया तरीका है कमांड्स को लिखने का, और ये आपका पुराना डॉकर इमेजेस, सारी इमेजेस आ गई, एंड यू कैन ऑल्सो यूज दिस डॉकर इमेज एलएस, उसमें भी आपका सेम रिजल्ट आ जाएगा। सो हियर इफ़ यू सी दिस, तो यहाँ पे आपके पास में कहीं ना कहीं पोस्ट ग्रेस आ गया होगा, ओके? आई नो हमने अभी पुल किया, यहाँ पे लिखा रहा है क्रिएटेड 3 आवर्स अगो। सो दिस इज़ बेसिकली कि आपकी जो लेटेस्ट इमेज है पोस्ट ग्रेस की, वो आपकी कब क्रिएट की गई है, ठीक है? इट्स नॉट लाइक कि आपने कब इसको पुल किया है। तो ये आपका यहाँ पे शो होने लग गया, और यू कैन ऑल्सो सी इट हेयर, ओके? तो इतने करने के बाद में लेट्स से कि आपको ये वाला जो रिजल्ट है, जब हमने पोस्ट ग्रेस को सर्च किया था फर्स्ट टाइम, राइट, यू ऑल्सो हैव दिस एंड अ लॉट ऑफ दीज अनदर इमेजेस, राइट? इवन इफ यू सर्च फॉर माई सिक्वल, यू गाइस कैन सी इट हेयर कि यहाँ पे बहुत सारी डॉकर ऑफिशियल इमेजेस आ रही हैं, और बाकी आपकी वेरीफाइड पब्लिशर्स की इमेजेस आ रही हैं। सो इफ़ यू नो यू वांट टू सर्च, कि आपको आपके पास में एक्सेस नहीं है, आप कहीं भी ऐसे सिस्टम पे बैठे जहाँ पे सिर्फ टर्मिनल है, राइट, यू डोंट हैव दस यू आई, या आपके पास में ब्राउजर नहीं है सर्च करने के लिए, राइट? होता है ऐसा अक्सर लिनक्स सिस्टम्स के अंदर, यू ओनली हैव द सर्वर, यू डोंट हैव द डेस्कटॉप। तो वहाँ पे हम लोग कैसे सर्च करेंगे, यू गाइस कैन जस्ट गो डॉकर search. I have also in the notes here you can see docker search and the image name. तो मैं यहाँ पे जाके करूँगा docker search and the image name, let's say MySQL, so we can compare the result there as well, right? तो MySQL, MariaDB, PHP admin, और ये आपके आगे MySQL is a widely used this, ठीक है? तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास में इसकी आ जाती है हैंड टू हैंड। तो अगेन यहाँ पे स्टार्स कितने हैं, ऑफिशियल इमेज है कि नहीं है, तो वो भी आपके पास में यहाँ पे रिजल्ट आ जाता है। सो मेक श्योर यू आर ऑलवेज यूजिंग द ऑफिशियल इमेज अनटिल अनलेस आप जो बाकी वेंडर्स हैं उनको आप पर्सनली ट्रस्ट करते हो, तो ठीक है? इतना करने के बाद में वट यू हैव टू डू इज़ यू नो अगेन जस्ट वन थिंग मोर, जस्ट वन मोर थिंग, तभी इंग्लिश में ट्यूटोरियल्स नहीं बनाता बिकॉज आई कांट स्पीक इंग्लिश इन प्रॉपर वे। सो यहाँ पे आ गया आपका माई सिक्वल एंड यू हैव दिस मरिया डीवी, राइट? तो जो आपका रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है, समथिंग लाइक वी आर गेटिंग इट हेयर। तो जो आप यहाँ पे देख रहे हो ऑफिशियल, ओके, तो ये आपका आ रहा है यहाँ से जो आपकी डॉकर ऑफिशियल इमेजेस हैं, ठीक है? सो यू हैव समथिंग सिमिलर लाइक दिस हेयर। तो इतना करने के बाद में व्हाट इफ़ यू वांट टू चेक द इमेजेस हिस्ट्री,
तो मैं एग्जैक्टली आपको बताता हूँ कि हिस्ट्री होती क्या है इमेजेस की. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, वी आर जस्ट गोइंग टू डू डॉकर इमेजेस अगेन, या डॉकर इमेज ls, अप टू यू. देन यहाँ पे आप postgres, लेट्स पिक अप वन ऑफ आवर ऐप जो कि हमने क्रिएट किया है. सो आई जस्ट पिक दिस वन. यहाँ पे जाकर के आई जस्ट टाइप डॉकर इमेज हिस्ट्री एंड देन आई एम जस्ट गोइंग टू डू दिस. ठीक है, ये कर सकते हो, या फिर आप इनमें से कोई ऊपर वाला भी एक पिक कर सकते हो. लेट्स पिक दिस वन जो हमने पब्लिश किए हैं, राइट. सो देन आई जस्ट से डॉकर इमेज हिस्ट्री, एंटर. तो अभी तो दिखा रहा है कि यार एरर रिस्पॉन्स फ्रॉम डेमन, नो सच इमेज इंद्रजीत, हेलो वर्ल्ड, फ्लास्क एंड लेटेस्ट. एंड द रीजन इज कि बाकी सब पे तो लेटेस्ट आएगा, लेकिन इन पे हम लोगों ने जो टैग डाला था दैट इज 1.0. ओके, so what you have to do is instead of this latest you should go with 1.0, enter. ठीक है जी, तो अब आप जाकर के इसको देखोगे. सो हियर यू गाइस कैन सी लाइक वी हैव एक्सपोर्टेड दिस 5000, दिस इज अ वर्क डायरेक्टरी, दिस इज कॉपिंग द फाइल्स, राइट. एंड ये आपके पास में आएगा जो भी आपने इंस्टॉलेशंस की हैं, पैकेज वगैरह की 11 MB की हुई है. और यहाँ आपका ये जो भी हमने रन करने के लिए कमांड लिखा है. अपार्ट फ्रॉम इट जी आपका जो इमेजेस ने डेटा इंस्टॉल किया है. सो यू गाइस कैन सी कि आपकी कोई बेस फाइल आई है 124 MB की. देन जो भी आपके उस इमेज को प्रॉपर बनाने के लिए कमांड्स एग्जीक्यूट हुई हैं, जैसे कि एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना, जो भी आपके बेसिक एप्लीकेशंस हैं लाइक इंस्टॉलिंग कर्ल, या फिर जो भी आपके लिनक्स में इंस्टॉल करते हो. सो इफ़ यू नो अबाउट उबंटू और डेबियन, आपको पता है कि ये apt get update कमांड्स हम कब एग्जीक्यूट करते हैं, जब हमें कोई न्यू एप्लीकेशन इंस्टॉल करना हो या अपडेट करना हो या हमें रिपोजिटरी अपडेट करनी हो, राइट. उसके बाद में बेसिक इमेज के अंदर इन्होंने पाइथन इंस्टॉल किया, सारा सेटअप वगैरह किया, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स वगैरह, राइट. तो ये सारी चीज़ों से हमें ज़्यादा मतलब नहीं है, बट व्हाट मीन्स इन दी एंड कि ये हमारे किए हुए हैं, राइट. और ये इमेजेस की तरफ से हम लोगों को मिले हैं, जो कि आपके 2 वीक पहले इन्होंने इतना काम किया था, उसके बाद में 13 दिन पहले इन्होंने ये चीज़ अपडेट किए हैं, और 2 दिन पहले हमने इसी इमेज के अंदर हमारा ये डेटा डाल दिया. सो दिस इज़ हाउ यू सी द डॉकर हिस्ट्री कि एग्जैक्टली कब किसने क्या क्या ऐड किया, क्या क्या कमांड्स को एग्जीक्यूट किया है. ओके, सो अगेन देर इज़ अनदर थिंग कॉल्ड कि अगर आपको और डिटेल्स चाहिए अबाउट अ पर्टिकुलर इमेज, यू गाइस कैन यूज़ डॉकर इमेज इंस्पेक्ट. ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर अगेन लिखूँ डॉकर इमेजेस, सो लेट्स डू एन इंस्पेक्शन ऑन दिस हेलो वर्ल्ड फ्लास्क. So what I'll type, I'll say docker image inspect. I have written image ID here, so let's try with image name. So maybe I need to update the document. Sorry, yeah, with name, enter. Yeah, I think we should do image name as well. Okay, तो यहाँ पे जाकर के अगर आप देखोगे from the top, you guys have this docker image inspect hello world flask. देन है दिस ID रिपोर्ट टैग्स, तो सारी की सारी आपकी डिटेल्स है इमेज के बारे में, वो सारी की सारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि एग्जैक्टली कब आपने इस इमेज को क्रिएट किया. ठीक है, आपका रेपोजिटरी क्या है, उसके बाद में रिपोर्ट टैग्स क्या है, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, जो बाकी आपकी डिटेल्स हैं. ओके, सो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, आर्किटेक्चर कौन सा है, AMD 6432, सो वो आप सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो अपनी इमेज के बारे में. ठीक है, so yeah, this is how we do it. In the last what we are going to discuss about is कि अगर आपको कोई इमेज रिमूव करनी हो, just want to release your memory, आप यूज़ कर चुके हो, अब आप उसको डिलीट कर चुके हो, कंटेनर्स भी बंद हैं आपके, अब आप उसको हटाना चाहते हो अपने सिस्टम से. जैसे कि अभी हमने प्रैक्टिकल के लिए ये postgres को पुल किया है, बट वी डोंट वांट टू यूज़ दैट. So in that case what you have to do, you only have to just type docker image remove, and then you can type the image name from here. Okay, एंटर, डिलीट हो गया. लेकिन यही अगर आप डिलीट करते किसी और इमेज को जो कि हमारी रनिंग स्टेट में है, लेट्स से इफ आई जस्ट से डॉकर ps या फिर डॉकर कंटेनर ls, एज यू नो वो था द सेम थिंग्स, राइट. कुछ नहीं मिल रहा हम लोगों को क्योंकि आई थिंक आई हैव स्टॉप ऑल द कंटेनर्स. लेट्स सी दिस वन. तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि वी हैव हेलो वर्ल्ड फ्लास्क इमेज रनिंग. ओके, नॉट रनिंग, लेकिन आप कंटेनर आपका क्रिएटेड है. So what if I want to delete this image hello world flask? So let's type it out, hello world image remove, and then you can just, I think it was rm not remove, but yeah, docker image remove, and then you can have hello world flask, enter. ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ रहा है untagged hello world flask latest. So what this means, docker images,
that you don't have that hello world flask anymore. तो बेसिकली ये हेलो वर्ल्ड फ्लास्क आपका इसके अंदर भी था, सो दैट्स वाई दे हैव जस्ट रिमूव द टैग फ्रॉम दिस इमेज, ठीक है। और आपको ये इमेज अभी आपके पास में अवेलेबल है हेलो वर्ल्ड फ्लास्क वाली। तो अगर आपके पास में कोई इमेज आपने पुल की है तो आप उसको डिलीट कर सकते हो। व्हाट इफ आई जस्ट डिलीट दिस इंद्रजीत 1998, तो आपका ऐसे ही डिलीटेड हो जाएगा ये भी। तो लेट्स डू इट राइट नाउ। So you guys can see, enter. So they are saying, hey, there is nothing like this. So what you have to do is just mention 1.0 in the end. Okay, लेकिन यहाँ पे क्या आया, वो कह रहा है कि यार इसको हम डिलीट नहीं कर सकते। एंड द रीजन इज कि हम इसको डिलीट नहीं कर सकते बिकॉज वी हैव अ कंटेनर दैट इज रिलेटेड टू दिस। ओके, तो पहले हमें वो वाला कंटेनर रोकना पड़ेगा, उसके बाद में ही हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि इफ यू सी वी हैव दीज टू कंटेनर्स दैट आर रिलेटेड टू हेलो वर्ल्ड फ्लास्क। ओके, क्योंकि इन द एंड बोथ ऑफ द इमेजेस, ये आपकी हेलो वर्ल्ड फ्लास्क और जो इसके पहले हम डिलीट किया है, बोथ आर इमेजेस दिस सेम, दिस डिफरेंट टैग्स दे आर हैविंग, राइट। बट अभी हमने वो वाला रिमूव कर दिया, सो दे कैन जस्ट यूज दिस वन। बट अभी हम इसको रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि नहीं, आप ऐसे इसको रिमूव नहीं कर सकते। And that's what I have written here, कि if the image is being used by a container, it can't be removed. First you have to remove the container. If the container is running, stop it first. तो अगर आपका रन कर रहा है कंटेनर, पहले इसको स्टॉप करके डॉकर कंटेनर स्टॉप वाली कमांड जो हमने लास्ट में यूज़ की है, राइट, वो यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में आपको कंटेनर को रिमूव करना पड़ेगा। दैट्स द ओनली वे दैट यू गाइस कैन जस्ट रिमूव द इमेज। तो यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं हेलो वर्ल्ड फ्लास्क वाले कौन कौन से हैं। सो आई विल जस्ट हैव दिस वन। ओके, और इसको ले आने के बाद में लेट्स जस्ट रिमूव दिस डॉकर कंटेनर, रिमूव कंटेनर आईडी, एंटर। तो वो कह रहा है कि यार रिमूव नाम की कमांड हमारे पास में नहीं है, वी हैव द rm कमांड हियर। नो वरीज, वी कैन जस्ट हैव डॉकर कंटेनर rm देन द इमेज आईडी। ओके, तो आपका ये रुक गया। उसके बाद में डू वी हैव अनदर वन हियर, हेलो वर्ल्ड फ्लास्क, राइट, दिस वन। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, लेट्स गो डाउन बिलो, सेम कमांड रन करेंगे एंड आई विल जस्ट रिमूव दिस वन एज वेल। अब आप इस इमेज को जो हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं उस इमेज को आप रिमूव कर सकते हो, दिस वन। ओके, तो आप देख सकते हो टैग रिमूव किया, उसके बाद में जो आपकी फाइल थी वो आपकी डिलीट कर दी, इमेज जो फाइल थी। सो दिस इज हाउ यू डिलीट द इमेजेस फ्रॉम योर सिस्टम। तो आई थिंक आपको जितने भी कमांड्स हैं बेसिकली सारी की सारी समझ में आ गई होंगी। सो दैट इज ऑल फॉर दिस डॉकर इमेजेस कमांड्स।